हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 9 के। इससे पहले मॉक टेस्ट नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए दोस्तों, दिया है 243 पर पावर n बटा 5 गुने 3 पर पावर 2n प्लस 1 बटा में 3 पर पावर 2n गुणे 3 पर पावर n माइनस 1, और इसी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 5, और पहले से इस पर पावर है n बटा 5, और गुने करेंगे 3 पर पावर 2n प्लस 1 बटा में है 3 पर पावर 2n। देखिए जब बेस समान रहता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है। बेस इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा 2n प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ से आपका 3 पर पावर n, यहाँ भी बेस समान है, पावर को आपस में जोड़ देंगे 2n प्लस 1 बटा में 3 पर पावर 2n प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए एक गो n और दो गो n क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 3 गो n प्लस 1 बटा में 3 पर पावर 3 गो n माइनस 1, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर को क्या होगा, 3 पर पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1, तो ये कट जाएगा, 3 पर पावर क्या हो जाएगा 2, और इसका मान 9 आ जाएगा। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है कि दो संख्याओं a और b का लघुत्तम समवर्त 72 है, और 72 बड़ा है a से और a बड़ा है b से। तदनुसार a b के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा संभावित मान पूछ रहा है, ठीक है। और एलसीएम आपका दिया है, एलसीएम 72 है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम की परिभाषा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए उसको एलसीएम कहते हैं। तो देखिए 36 से विभाजित हो जाएगा, 36 दूना 72, 24 तिहाई 72, 72 से विभाजित हो जाएगा, 48 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है। 24 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, ठीक है, 24 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा। देखिए 3 ऑप्शन ऐसा है जो संख्या दी गई है सभी से एलसीएम कट रहा है, तो हमको क्या लेना है, इसमें सबसे बड़े मान लेना है, और उस बड़े में भी 72 बड़ा होना चाहिए ए से और ए बड़ा होना चाहिए बी से। देखिए तो हम मान लीजिए ए लेते हैं, सबसे बड़ा मान यही है 24, 24 9, यहाँ क्या है 36 है, तो हम ए लेते हैं क्योंकि ये तो कट गया। तो इसमें देखिए ये जो 72 है ना, वो बड़ा है किससे, 36 से, और 36 बड़ा है किससे, तो 24 से, ठीक है। इसको हम 72 लिख देते हैं, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। यही सवाल में शर्त दिया है, तो इस शर्त के हिसाब से मेरा आंसर क्या आ रहा है, ए 36 और 24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यही सबसे बड़ा संभावित मान है। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 6 बरस पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात क्या था, 6:5 था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जबकि 4 बरस बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 11:10 हो जाएगा कब, 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, देखिए ये 5 की वृद्धि हुआ है, ये भी 5 की वृद्धि हुआ है। 6 बरस पहले और 4 बरस बाद कितना हो गया, 5 की वृद्धि हुआ है, लेकिन
इतना में कितना टाइम लग गया है, तो 10 साल। 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो आज से 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद टोटल कितना हो जाएगा, 10 साल। देखिए ये आज है, ये 6 वर्ष पहले दिया है और ये 4 वर्ष बाद दिया है, तो यहाँ से यहाँ आने में 6 साल और फिर यहाँ से यहाँ आने में 4 साल, टोटल 10 साल हो गया। 10 साल में लेकिन उम्र कितना बढ़ा है, देखिए इसका 5 था तो 10 हुआ है, तो 5 का मान 10 दिया है, तो यहाँ से 1 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र पूछ रहा है ना, तो देखिए 1 का मान 2 है, तो ये 5 का मान क्या हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। और वर्तमान में आने के लिए हमको क्या करना है, ये वर्तमान है तो 6 साल जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान क्या हो जाएगा, 16 वर्ष। सुरेश की उम्र वर्तमान में क्या है, 16 वर्ष है। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपया अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 रुपया अधिक और BC से 5,000 रुपया अधिक अंशदान देते हो, तो कुल लाभ 9400 रुपया में B का हिस्सा बताना है, कितना प्राप्त करता है। देखिए ABC तीनों मिल के कितना 47,000 रुपया अंशदान देते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि AB से 7,000 रुपया अधिक, A जो है B से 7,000 रुपया अधिक और B जो है C से 5,000 रुपया अधिक। EX रुपया दे रहा है, ये 5,000 अधिक दे रहा है, किससे, C से। इतना हो जाएगा 5,000 प्लस X, और A जो है B से 7,000 अधिक दे रहा है, तो ये 12,000 प्लस X हो जाएगा। और यही तीनों मिल के कितना दे रहा है, 47,000 रुपया टोटल अंशदान कर रहा है। तो देखिए इसको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे 47,000 के। देखिए अब यहाँ से X का मान आ जाएगा 3X बराबर ये 12,000 और 5,000, 17,000 उधर जाएगा तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा 30,000 घटने के बाद। तो यहाँ से X का मान क्या आ गया, 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 हुआ C का हिस्सा, तो B कितना देगा, B 15,000 और A कितना देगा 12,000 और 10,000 22,000 देगा। ठीक है, ये क्या है, C का हिस्सा है। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए इसको कटा देंगे, C B A लिखल है और इसका अनुपात देखिए दोस्तों 3 0 ई 3 0 ई और 3 0 ई कटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 15 और 22। ठीक है, कुल लाभ 9400 रुपया के हुआ है ना। तो देखिए उसमें B का हिस्सा पूछ रहा है, B का हिस्सा कितना है 15 और टोटल 22 और 15 37 और 10 47, कुल लाभ 9400। ये 2 बार में जाएगा, 15 दूना का 30, क्या हो गया आंसर 3000। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है कि 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, 2 धातु का मिश्रण दिया है और मिश्रण में दोनों धातु का अनुपात 5:3 है। ठीक, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। देखिए पहली धातु है, ये दूसरी धातु है और दोनों का अनुपात क्या दिया है 5:3 है और दोनों कुल मिला के कितना है 80 ग्राम है। ठीक है, तो कह रहा है दूसरी धातु कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, इसका कितना बढ़ा दिया जाए कि यह अनुपात 5:4 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 5 और 3 कितना हो गया, टोटल 8 अनुपात, और 8 का मान पूरा क्या दिया है 80 ग्राम।
यहाँ हम कितना बढ़ा रहे हैं, 3 से 4 करें, 1 बढ़ा रहे हैं ना, तो अनुपात 1 का मान क्या आ जाएगा, 10 ग्राम। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 10 ग्राम बढ़ा देंगे तो अनुपात 5:4 हो जाएगा। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है कि 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगुना है। पांच संख्या दिया है, 5वीं संख्या का जो औसत दिया है, 5वीं संख्या का औसत हम मान लेते हैं x, तो इन 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगुना है, 2x हो जाएगा। तो यहाँ से 5 संख्या का औसत क्या होगा, 5 संख्याओं का औसत कुल योग क्या हो जाएगा, 4 गुने 2x और 5वीं संख्या x बराबर 9x हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है यदि 5 संख्याओं का औसत 27 हो। देखिए दोस्तों, तो पांचों संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा, 27 गुना 5 करेंगे, और इसमें हमारा 5 संख्याओं का कुल योग आया है 9x, तो इतना बराबर हम 9x कर देंगे। तो इससे कटा देंगे, 9 3 27, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 15 आ गया। तो पूछ रहा है कि 5वीं संख्या क्या है, x हम क्या माने हैं, 5वीं संख्या, और 5वीं संख्या क्या आ गया, 15। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों, इस टाइप का सवाल जब भी एक व्यक्ति का आय लगातार 2 बार बढ़े, लगातार 2 बार घटे, या पहले बढ़े फिर बाद में घटे, पहले घटे फिर बाद में बढ़े, तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये भी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ बढ़ रहा है ना, तो a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा में 100, ये बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 20 जोड़ 10 गुना 20 बटा में 100, इससे कट जाएगा। यहाँ से मान क्या आ गया, 32%। उसके कुल आय में कितने की वृद्धि हो गई, 32%। ठीक है। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को एक संख्या में 22.1/2% यानी 22.5% वृद्धि करने पर वह संख्या 98 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है। देखिए 22.1/2% हम वृद्धि कर रहे हैं। 22.1/2% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 9/40। ठीक है। वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाएगा, 49/40, और इसी का मान दिया है 98 हो जा रहा है, तो इससे कटा देंगे 2 बार में, तो पूरी संख्या क्या आ गई, 80। और यही पूछ रहा है, वह संख्या 80। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई रहीम को। देखिए दोस्तों, 40 संतरा खरीद रहा है और 50 को बेच दे रहा है। तो 40 को खरीदेंगे और 50 को बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। फायदा कब होता है, जब 40 खरीदते और 30 बेचते। यहाँ तो 50 बेच रहे हैं, तो 10 क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। देखिए दोस्तों, इस टाइप को क्वेश्चन करने का हम आपको बताएं कि जब मूल्य एग्जैक्ट पता न रहे तो लाभ या हानि प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य पर होता है। तो 40 को खरीद रहा है, 50 बेच रहा है, तो 10 क्या हो गया, लॉस हो गया। 50 बेचने से गुना 100, तो इसको करेंगे 50 दूना का 100, 20% क्या हुआ, इसको लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है कि 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए 800 रुपया राशि है,
920 रुपया हो जा रहा है टी बराबर 3 वर्ष में। दर हमको पता नहीं, यही ज्ञात करना है। तो मेरा एसआई कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज कितना मिला, 800 रुपया की मेरी राशि है, पी है मूलधन, और यह 920 रुपया होगा, मतलब 120 रुपया हमको ब्याज मिला है। कितना, 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 40 रुपया। और 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को हम रेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से रेट क्या आ गया, 5%, ठीक है। 8 5 40, 5% रेट आ गया। अब कह रहा है कि दर 3% बढ़ा दिया जाए, 5 के बदले 8 कर दिया जाए, ठीक है। 5 के बदले क्या कर दिया जाए, 8 कर दिया जाए, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, तो ब्याज क्या हो जाएगा, 24% हो जाएगा ना। तो 800 का 24% क्या हो जाएगा, देखिए 8 चौका 32 का 2 और 8 दूना 16, 3 19। ब्याज कितना मिल गया, 192 रुपया, और 800 मेरा मूलधन है। टोटल कितना हो जाएगा, 992 रुपया। यही इस सवाल का आंसर हो गया। लीजिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है किसी धनराशि पर 8% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 768 रुपया दिया है। तो पूछ रहा है कि वह राशि मूलधन क्या है। देखिए सीआई, पहले एसआई निकालते हैं फिर सीआई निकालेंगे। एसआई क्या होता है हम जानते हैं, आर इंटू टी होता है। सीआई भी क्या होता है, ये भी हम जानते हैं, आर इंटू टी होता है। देखिए एसआई से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आर 8% है, टी 2 साल है, तो 16% हो गया। ये भी 8%, 2 साल, ये भी 16% हो गया। लेकिन सीआई जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, तो रेट के स्क्वायर के बराबर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 28 64, 0.64%। फाइनल क्या हो गया, 16.64%। अब क्या दिया है दोस्तों, कर अंतर दिया है 768 ना। मेरा अंतर क्या आएगा, 16% और 16.64, तो अंतर क्या होगा 0.64%। बराबर दिया है इतना, तो 100% बराबर हम जानते हैं मूलधन होता है। तो 768 बटे में 64 गुने 100 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हटा दिए। देखिए इसको कटाएंगे, 8 9 72, 8 6 का 48, 8 28 64, इसको कटा देंगे 12 बार में, क्या हो जाएगा, 12 पर 2 गो 0 और 2 गो 0, 1,20,000, और यही आंसर हो गया, ठीक है।